जय श्री कृष्ण। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन की संपूर्ण जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आगामी 1 अगस्त को शुक्र वृषभ राशि से मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय सुबह 5:29 का होगा और पूरे 1 महीने यानी 1 सितंबर तक वे मिथुन राशि में ही विराजमान रहेंगे और 1 सितंबर को वे मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र ग्रह स्त्री कारक ग्रह हैं। शुक्र ग्रह दैत्यों के गुरु भी माने गए हैं। ये वृषभ और तुला राशि के स्वामी हैं। ये कन्या राशि में नीच के और मीन राशि में उच्च के होते हैं। ये शनि, बुध और केतु से मित्रता का भाव रखते हैं। सूर्य, चंद्र और राहु से शत्रुता का और गुरु और मंगल से समभाव इनका रहता है। भोर का तारा शुक्र ग्रह को माना गया है। शुक्र ग्रह मनोरंजन, लग्जरी, सौंदर्य, विवाह, संतान, होटल व्यवसाय और अपने जीवन में हर तरह के सुखों को प्राप्त करने वाले साधनों के ये कारक ग्रह माने गए हैं। यानी शुक्र का हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है और महत्वपूर्ण रोल है। अभी वे मिथुन राशि यानी अपनी मित्र की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो इसका सभी राशियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सभी 12 राशियों पर, उसकी चर्चा आज मैं आपके सामने करूंगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। तो आइए जानते हैं कि शुक्र ग्रह मेष राशि में क्या प्रभाव डालने वाले हैं। देखिए, अभी वर्तमान में यानी 1 अगस्त से पहले शुक्र ग्रह वृषभ राशि में विराजमान है और 1 अगस्त को जब वे वृषभ से मिथुन में प्रवेश करेंगे तो वो मेष राशि के तृतीय भाव में जाकर बुध और राहु के साथ में युति करके विराजमान रहेंगे। ये 2nd और 7th हाउस के लॉर्ड है, सातवें और दूसरे भाव के स्वामी, और इन पर गुरु की 7th दृष्टि और मंगल की 4th दृष्टि पड़ रही है। बुध और राहु के साथ ये जड़त्व योग बनाएंगे और पराक्रम भाव में इनका बैठना यानी 2nd हाउस के लॉर्ड अपने से एक घर आगे जाके बैठ रहे हैं, वो भी तृतीय भाव यानी पराक्रम भाव में जाकर बैठ रहे हैं। आपकी वाणी से आप सभी को मोहित करेंगे। कुटुंब का पूरा सहयोग आपको इस समय देखने को मिलेगा। यदि कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व हो जाएगा। घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा बनेगी। आप इस समय अपने घर की महिलाओं के लिए, अपने घर के सदस्यों के लिए सोने के आभूषणों की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। भोग विलास, पारिवारिक संबंधों को इस समय आप बहुत ही अच्छे से निभाते हुए दिखाई देंगे। जो व्यक्ति कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जैसे कलाकार हैं, फिल्म अभिनेता हैं, डांसर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, उनको इस शुक्र के राशि परिवर्तन का विशेष लाभ मिलेगा। आप कला के क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि इस महीने हासिल करते हुए दिखाई देंगे। बहुत अच्छी संभावना है कि शुक्र आपको कला के क्षेत्र में एक अच्छी उपलब्धि हासिल करवाए, आपको एक अच्छा नाम, पद, फेम इस समय दिलवाए। यानी मेष राशि वालों के लिए शुक्र बहुत अच्छे संकेत लेकर आए हैं। इनका ये राशि परिवर्तन उनके लिए बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी आपके मधुरता के भाव रहेंगे। यदि आप अविवाहित है तो विवाह के बंधन में बनने के योग भी इस महीने बन रहे हैं। आपको एक सही और अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। वो आपके उचित लाइफ पार्टनर की तलाश इस समय खत्म होती हुई दिखाई देगी। वह लव रिलेशनशिप में भी आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ बहुत अच्छा और क्वालिटी टाइम बिताते हुए इस महीने दिखाई देने वाले हैं। यानी परिवार का भी पूरा सहयोग, वाणी से सभी को मोहित करने वाले, न्यायालय के मामलों में और पैतृक संपत्ति के मामलों में लाभ की प्राप्ति और कला के क्षेत्र में प्रसिद्धि, ये सभी मेष राशि वालों को इस माह मिलने वाली है। आगे बढ़ते हैं वृषभ राशि की तरफ। आपकी राशि से शुक्र द्वितीय भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। बुध और राहु के साथ फिर से उनकी युति हो रही है। साथ ही वे आपकी लग्नेश हैं और अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं और 6th हाउस के भी लॉर्ड हैं। ये टाइम आपके जीवन के अंदर थोड़ा सा रोगों में, स्वास्थ्य के प्रति
सावधान रहने का रहेगा। इस समय आपको कोई गुप्त रोग हो सकते हैं, कोई स्वास्थ्य संबंधी अचानक से समस्या आपकी लाइफ में आ सकती है। लेडीज के लिए ये टाइम थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखने का रहेगा, क्योंकि पीरियड की जो प्रॉब्लम है या फिर अपने थाइस से नीचे के जो भी पार्ट है उनमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, गुप्त अंगों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, शुक्र जनित रोग आपको घेर सकते हैं, इसीलिए इसमें थोड़ा सा अवेयर रहिए। बाकी लग्नेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठे हैं, आपके पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंजेस वो लेकर आएंगे, आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आएगा, पर थोड़ी सी आपकी इस समय आलसी प्रवृत्ति होगी, काम करने की प्रवृत्ति कम होने की वजह से आपका थोड़ा काम करने का मन कम रहेगा। आपका मन मनोरंजन, सजना संवरना, घूमना फिरना, इन सब चीजों में रहेगा। हालांकि परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलेगा, पारिवारिक सदस्यों को आपका ये बदलाव अच्छा लगेगा, बट आपके अंदर जो काम करने की प्रवृत्ति कम हो रही है, अगर आपने उसको इंप्रूव किया तो आपको कार्य क्षेत्र में भी अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। गुरु की जो सप्तम दृष्टि और मंगल की भी दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि जो शुक्र पर पड़ रही है, वो इक्वली थोड़ा सा बैलेंस करती हुई चल रही है। इसलिए इस समय अपने काम को थोड़ा सा अधिक करें, आलस्य की प्रवृत्ति त्यागें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि की तरफ। आपकी राशि में शुक्र इस माह विराजमान होने वाले हैं और 12th हाउस के और 5th हाउस के लॉर्ड है। गुरु की सप्तम, मंगल की चतुर्थ दृष्टि आप शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र बुध और राहु के साथ में युति कर रहे हैं, राहु के साथ में जड़त्व योग भी बना रहे हैं, इसलिए इस समय आपको बहुत ही संभल कर चलना पड़ेगा। आपकी पर्सनैलिटी के दम पर आपको थोड़ा सा अनर्गल, मतलब एक अलग नेगेटिव चेंजेस आपके अंदर आ सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहें। इस समय आपके काम करने की प्रवृत्ति कम होने के कारण खर्चों में अधिकता, मनोरंजन के साधनों में आपका खर्च अधिक होगा, लग्जरी आइटम खरीदने में, सोने गहनों की खरीदारी में, कपड़ों की खरीदारी में, सजने संवरने में, घूमने फिरने में आपका पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, जिससे फाइनेंशियल कंडीशन आपकी डावाडोल हो सकती है। इसीलिए इस समय मितव्ययता से काम लें, ऐसा कोई भी काम न करें जिससे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो जाए और आपको कर्ज लेने की नौबत आ जाए, उधार लेने की नौबत आ जाए। साथ ही शुक्र कुछ गलत काम भी करवा सकता है, इसीलिए इस समय कोई भी गलत तरीके से कमाया हुआ धन आपको नुकसान दिला सकता है, आपके ऊपर कोर्ट केस हो सकता है, आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ सकती है। इसीलिए इस समय इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। इस समय बुरी आदतों के शिकार भी आप हो सकते हैं, इसीलिए अपने ऊपर बुरी आदतों को, बुरी संगति को हावी नहीं होने दें। इस समय आपके मन में थोड़ी सी आध्यात्मिकता के भाव भी रहेंगे। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी पढ़ाई के माध्यम से आप अपने पेरेंट्स और टीचर्स का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कला वर्ग के जो छात्र हैं उनके लिए विशेष उपलब्धि वाला ये टाइम रहेगा। इस समय आप अपनी करिकुलर एक्टिविटी, गेम्स के माध्यम से या फिर कोई अपनी डांसिंग या आपका जो भी हुनर है उसके माध्यम से आप अपने अपने फील्ड के अंदर प्रसिद्धि हासिल करते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम मिले जुले परिणाम लेकर मिथुन राशि वालों के लिए आया है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से शुक्र 12वें भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, बुध राहु के साथ में युति कर रहे हैं, साथ ही वे लाभ भाव और सुख स्थान के भी स्वामी हैं और इन पर गुरु की पंचम, गुरु की सप्तम और मंगल की चतुर्थ दृष्टियां पड़ रही है। शुक्र का 12वें भाव में जाकर, वैसे तो कोई भी सौम्य ग्रह 12वें भाव में जाकर बैठता है तो वो गलत रिजल्ट देता है, सही रिजल्ट नहीं देता, नेगेटिव रिजल्ट उसके मिलते हैं। परंतु शुक्र अपवाद स्वरूप है, इसका 12वें भाव में जाकर बैठना बहुत ही अच्छा लाभ की स्थितियों को आकस्मिक बढ़ाएगा, सुखों में वृद्धि करेगा, लग्जरी में वृद्धि करेगा। इस समय आपके विदेश यात्रा के भी योग हो सकते हैं, आप विदेशों में भ्रमण कर सकते हैं। शुक्र इस समय आपके लग्जरी को बढ़ाएगा। इस समय आप नई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे, नए नए सौदे करेंगे, नया घर लेने का अगर आपका सपना है तो वो इस समय पूरा होता हुआ नजर आएगा। वहीं इस समय आप कोई लग्जीरियस वाहन की भी खरीदारी कर सकते हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छी और इम्प्रूव होती हुई नजर आएगी। शुक्र के बहुत अच्छे रिजल्ट सिंह राशि वालों को, कर्क राशि वालों को देखने को मिलेंगे। यानी कर्क राशि वालों के लिए ओवरऑल शुक्र बहुत अच्छे परिणाम लेकर आया है, आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा और आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी इम्प्रूव करेगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि की तरफ। आपकी राशि से
शुक्र 11वें भाव में यानी लाभ भाव में राहु और बुध के साथ में जाकर विराजमान हो रहे हैं और वो आपके कर्म भाव के और तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। और गुरु की सप्तम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। ये सिंह राशि वालों के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लाभ भाव में यदि कोई भी ग्रह जाकर बैठता है, भले वो नीच का भी हो तो भी वो अच्छे रिजल्ट ही देता है। शुक्र का 11th हाउस में जाकर बैठना आपके काम को बढ़ाएगा। इस समय आप अपने नई नई ब्रांचेस खोल सकते हैं। इस समय यदि आप बहुत लंबे टाइम से कोई साइड बिजनेस या अपना कोई साइड ऑफिस, कोई अपनी सर्विस खोलना चाह रहे थे तो ये टाइम उन लोगों के लिए बहुत ही उचित है। होटल व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के लिए, सौंदर्य प्रसाधन से जुड़े हुए लोगों के लिए, फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए, इंटीरियर डेकोरेशन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। इन क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों को बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। आपका कार्य गति पकड़ेगा, कार्य में उन्नति होगी और आप अपने कार्यों में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। पराक्रम के दम पर आप सभी को अचंभित करेंगे। एक अच्छा नेम और फेम इस महीने आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपके प्रत्येक कार्य में आपको देखने को मिलेगा। कार्य में आ रही कोई भी बाधा हो तो उसमें आपके मित्र भी आपकी पूरी हेल्प करेंगे और उस संकट से आपको उबारेंगे। यानी ये महीना आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट लेकर आया है। शुक्र का 11th हाउस में बैठना आपके कार्य में तेजी लाएगा, काम को बहुत अधिक बढ़ाएगा। बस थोड़ा सा आप अपने आलस्य को त्याग कर किसी के भरोसे अपने काम को न छोड़ें, अपने कामों को खुद पूरा करें। देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट शुक्र देता है। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि की तरफ। आपकी राशि से शुक्र कर्म भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और भाग्य स्थान और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। बुध गुरु की सप्तम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र का कर्म भाव में जाकर बैठना आपके काम को बढ़ाएगा। भाग्य अभी आपका साथ दे रहा है। नई नई योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। वहीं जो अटक गई ये योजनाएं, जो पेंडिंग योजनाएं हैं, उनमें भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति शुक्र के द्वारा मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं आपकी पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। कुटुंब का पूरा सहयोग मिलेगा। घर में मेहमानों का आवागमन चलता रहेगा जिससे आपके घर का माहौल भी बहुत ही खुशनुमा बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं यदि आप विवाह योग्य हैं या फिर अपने घर में कोई मांगलिक कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उस मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा आप इस महीने बनाते हुए और उस मांगलिक कार्यक्रम को का क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। यानी ये महीना आपके लिए भाग्यवर्धक रहने वाला है। आपके काम में तेजी लाएगा। पिता का पूरा साथ और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। वहीं पैतृक संपत्ति में भी आपके इस समय बढ़ोतरी होगी। यानी ये महीना ओवरऑल कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा शुक्र के हिसाब से रहने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं तुला राशि की तरफ। आपकी राशि से शुक्र भाग्य स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं और अष्टम भाव के और आपके लग्नेश हैं। तो लग्नेश का भाग्य स्थान में जाकर बैठना आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपको आकस्मिक लाभ की प्राप्ति करवाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ही इंप्रूव करेगा। इस समय आपकी पर्सनैलिटी और अधिक आकर्षक होती हुई दिखाई देगी। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज आप महसूस करेंगे। सभी आपकी तरफ आकर्षित होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप लोग आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, आपके फेम में इस समय वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। वहीं इस समय आप दान पुण्य के कार्यक्रमों में भी अधिक व्यस्त रहने वाले हैं। आपके पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग आपको देखने को मिलेगा। परंतु अष्टम भाव के भी स्वामी शुक्र हैं, इसीलिए थोड़ा सा डेली लाइफ का में डिस्टर्बेंस हो सकता है। निर्णय क्षमता थोड़ी सी वीक होती हुई नजर आएगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको अपने कामों में रहेगा जिससे आप सही निर्णय पर नहीं पहुंच पाएंगे। गलत निर्णय लेने की वजह से कोई नुकसान भी हो सकता है। इसीलिए इस समय आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की आवश्यकता रहेगी। मित व्ययता इस समय आपको रखनी पड़ेगी। अपने गुप्त शत्रुओं से यानी आपके अपनों में से ही कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र रह सकता है। इसलिए अभी आपको अपनों से ही सावधान रहना पड़ेगा। किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा करना आपके लिए ठीक नहीं है। आप पर भरोसा करें। अपनी गोपनीय बातों को और गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक ही रखें तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि की तरफ। आपकी राशि से शुक्र अष्टम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और वो आपके सप्तम भाव के और 12th हाउस के लॉर्ड हैं। तो शुक्र का
अष्टम भाव में जाकर बैठना, 12th हाउस के लॉर्ड होकर और सप्तम भाव के लॉर्ड होकर अष्टम भाव में जाकर बैठना इतने अच्छे संकेत आपको नहीं दे रहा है। आप जो काम करना चाहते हैं उसमें आपको दुविधाएं आएंगी, आपके शत्रुओं में वृद्धि होगी, गुप्त शत्रुओं में इस समय वृद्धि होगी, अनर्गल खर्च आप कर बैठेंगे, जेल यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। आपको अपने पारिवारिक सदस्यों का इस समय सहयोग नहीं मिलेगा, आपको अपने काम अकेले ही पूर्ण करने पड़ेंगे और थोड़ा सा एग्जर्शन, काम का प्रेशर आपके ऊपर इस समय अधिक रहने वाला है। शुक्र 12th हाउस के लॉर्ड हैं तो वो आपको अनर्गल चीज़ों के अंदर खर्च भी करवाएंगे, यानी जो चीज़ें काम की नहीं है उसमें भी आप अपना धन खर्च करते हुए दिखाई देंगे। अनर्गल खर्च की वजह से फाइनेंशियल कंडीशन भी डावाडोल हो सकती है। साथ ही सप्तम भाव के भी लॉर्ड है और अपने से एक घर आगे बैठे हैं, यानी जीवन साथी की तरफ से आपको सपोर्ट मिलेगा, उनकी तरफ से आपके और उनके बीच में प्रेम में वृद्धि होगी। इस समय आप उनकी भावनाओं को समझेंगे और उनकी मदद से आप बड़े संकटों को टालने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा, अपने खर्चों पर कंट्रोल करना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अनर्गल चीज़ों में खर्च ना करें, खुद भी अपव्यय न करें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी संभल कर खर्च करने के लिए बोले तो ऐसी कोई समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी राशि से शुक्र सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और 6th हाउस के और लाभ भाव के लॉर्ड हैं, यानी लाभ भाव के स्वामी होकर बैठे हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। सप्तम भाव में शुक्र का जाकर बैठना कारको भाव नाश की स्थिति लेकर आ रहा है, यानी इस समय आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। वहीं रोगों में भी आपके बढ़ोतरी हो सकती है। रोग और शत्रु इस समय आपके बढ़ सकते हैं, इसलिए बहुत ही सतर्क रहकर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी गलत संगति में आप पड़ सकते हैं, गलत आदत का शिकार हो सकते हैं, इसीलिए आपको बुरी संगति वाले लोगों को पहचानना पड़ेगा और इस समय उनसे दूर रहे, नहीं वरना आप किसी बुरी आदत का शिकार हो जाएंगे और फिर उस आदत से निकलने में आपको बहुत ही समय लग सकता है या फिर आप न निकल पाए। इसीलिए ये महीना आपके लिए बहुत ही सतर्कता से आगे बढ़ने का रहेगा। लाभ भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, लाभ की स्थितियों को तो अच्छा करेंगे और जब पैसा इंसान के पास आता है तब उसके साथ वो कई बुरी आदतों का भी शिकार हो जाता है, इसीलिए ये टाइम आपको संभल कर चलने वाला रहेगा। ननियाल से पूरा सहयोग और प्यार आपको मिलेगा, अपने मामा का पूरा सहयोग मिलेगा, उनकी मदद से आप अपने कार्य क्षेत्र में आ रही स्थितियों को फेवरेबल करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। ओवरऑल आपके लिए संभल कर चलने वाला ये महीना है। धनु राशि वालों को बहुत ही संभल कर इस महीने चलना पड़ेगा। अब आते हैं मकर राशि पे। आपकी राशि से शुक्र 6th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं और पंचम भाव के और 10th हाउस के यानी 10th भाव के स्वामी हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि, मंगल की चतुर्थ दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता रहेगी। वैसे तो पंचमेश है, अपने से एक घर आगे बैठे, परंतु रोग भाव में जाकर शुक्र का बैठना, वो भी राहु के साथ जड़त्व योग बनाना, बुध के साथ में भी बैठना, इतने अच्छे रिजल्ट शुक्र इस समय आपको नहीं देगा। इस समय आपको संभल कर चलना पड़ेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट नहीं मिलने से थोड़ी सी मन में निराशा के भाव उत्पन्न होंगे। वहीं संतान पक्ष के और से आपको चिंता के भाव उत्पन्न होंगे, यानी उसके भविष्य को लेकर आप थोड़े से चिंतित होते हुए दिखाई देंगे। वहीं काम में भी फ्लक्चुएशन आपको इस महीने झेलना पड़ेगा। जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। गुप्त शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे, आपके राइवल आपको बीट करने की कोशिश करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना आपको प्रतिफल नहीं मिलने से निराशा के भाव भी उत्पन्न हो सकते हैं, परंतु इस समय आपके अपने पिता का मार्गदर्शन जरूर प्राप्त होगा और उनके मार्गदर्शन से अपने राह में आ रही बाधा को आप दूर करने में सक्षम होते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपको अपने पिता के स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य के चक्कर में आपको हॉस्पिटल के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आप अवेयर रहिए, अन्यथा लापरवाही हटी और दुर्घटना घटी, यानी आपको थोड़ी सी भी लापरवाही अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर नहीं करनी है। यानी ये समय मकर राशि वालों के लिए संभल कर चलने वाला रहेगा। अब आ जाते हैं कुंभ राशि की तरफ। आपकी राशि से शुक्र इस माह पंचम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। सुख स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामी है। सुकेश और भाग्येश
का पंचम भाव में जाकर बैठना बहुत अच्छे रिजल्ट कुंभ राशि वालों को देने वाला है। इस समय आपकी सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि सुकेश अपने से एक घर आगे बैठे हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि पड़ रही है, वैसे मंगल की चतुर्थ दृष्टि भी है, पर गुरु की दृष्टियां बहुत अच्छी होती है, इसीलिए ये आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं। इस समय आपकी लग्जरी में वृद्धि होगी, आपके सुख साधनों में वृद्धि होगी, नई नई प्रॉपर्टी खरीदेंगे। इस समय आपकी माँ के साथ आपके संबंध बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। बहुत लंबे टाइम से यदि उनके साथ कोई खींचतान का माहौल चल रहा था तो वो अब खत्म हो जाएगा। उनके साथ आप प्रेम से अपने पारिवारिक जीवन को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप यदि पशुपालन से रिलेटेड काम करते हैं, यदि आप डेयरी से रिलेटेड काम करते हैं, या फिर आप कृषक है, किसान हैं, तो उनके लिए ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। इस समय आपको अच्छे लाभ की स्थितियां भी देखने को मिलेगी। आपके सुख साधनों में वृद्धि होने से आप नए घर की खरीदारी भी कर सकते हैं। इस समय आप लग्जरी वाहन की भी खरीदारी कर सकते हैं। भाग्य आपका साथ देगा। कैरियर के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या फिर कोई फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, इंटीरियर डेकोरेशन से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, या फिर अपने खुद कपड़ों की कोई टेक्सटाइल मार्केट से आप जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। आप अपने कार्य क्षेत्र में सेटल होते हुए दिखाई देंगे, अपने कैरियर को बिल्कुल सेटल करते हुए दिखाई देंगे। यानी कुंभ राशि वालों के लिए ओवरऑल शुक्र बहुत अच्छे परिणाम इस महीने लेकर आए हैं, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए और दुगनी मेहनत और जोश से जुड़ जाइए। आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थितियां इस माह देखने को मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट राशि की तरफ, जो कि मीन राशि है। आपकी राशि से शुक्र फोर्थ हाउस में यानी सुख स्थान में जाकर विराजमान हो रहा है और तृतीय भाव और अष्टम भाव के स्वामी है। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग आपको देखने को मिलेगा। मित्रों की भी बहुत अच्छी हेल्प आपको अपने प्रत्येक कार्य में देखने को मिलेगी। राजनीतिक और सामाजिक वर्चस्व में वृद्धि होगी। वहीं कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धियां आप अपने भाई बहनों की मदद से हासिल करते हुए दिखाई देंगे। परंतु इस समय आप कोई भी पेपर पर साइन करते हैं, कोई भी पेपर पर हस्ताक्षर करते हैं, तो पहले उन पेपर्स को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस समय आपके गुप्त शत्रुओं में भी वृद्धि होगी, जो कि आपको किसी भी तरीके से वाया मीडिया आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। इसीलिए बिना पढ़े किसी भी पेपर को आपको साइन नहीं करना है, वरना आप बहुत बड़ी समस्या में फंस सकते हैं। इस समय आपकी दैनिक लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। छोटे छोटे कामों में रुकावटों की वजह से थोड़ी सी मन में खिन्नता के भाव भी उत्पन्न होंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी ना करें, वो आपके लिए ठीक नहीं है। वहीं लॉटरी में इन्वेस्टमेंट आपके लिए शुभ फलदायक रह सकता है, इसीलिए लॉटरी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, परंतु वो भी बहुत ज्यादा पैसा आपको अटकाने की जरूरत नहीं है। लॉटरी के अंदर थोड़ा सा पैसा डालें और लॉटरी का लुत्फ उठाएं, परंतु बड़ा अमाउंट लॉटरी के अंदर इन्वेस्ट करना आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग नहीं मिलेगा। ससुराल पक्ष की तरफ से खींचतान का माहौल रह सकता है और आपको अपने कार्यों को खुद ही पूर्ण करना पड़ेगा। कोई भी आपके कार्यों में हेल्प नहीं करेगा, आपको खुद खड़े रहकर अपने कार्यों को करना पड़ेगा। इसीलिए इस समय मिले जुले परिणाम मीन राशि वालों के लिए शुक्र लेकर आया है। थोड़ा सा संभल कर आपको चलना पड़ेगा, बाकी ये महीना आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहने वाला है। तो ओवरऑल 12 राशियों के लिए शुक्र के इस राशि परिवर्तन के प्रभाव की जानकारी अभी मैंने आपको प्रदान की। शुक्र का यदि आप जिसके भी दुष्प्रभाव लाइफ में हैं और जो अपने शुक्र के अच्छे प्रभावों को और अधिक सकारात्मक करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहूंगी कि शुक्रवार के दिन आपको माँ दुर्गा की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। अगर आपके घर में परत दुर्गा नहीं है तो परत दुर्गा को अपने घर में विराजित करें। पीली चीजों का सेवन करें। शुक्रवार का व्रत अगर हो सके तो आप करें, नहीं तो माँ दुर्गा की पूजा आराधना शुक्रवार के दिन जरूर करें। माँ दुर्गा को लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं। माँ लक्ष्मी का आह्वान करें। जो भी आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त करना चाहते हैं, संतान सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में लग्जरी भोगना चाहते हैं, सभी सुख साधनों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, उनको माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना इस महीने जरूर करनी चाहिए। तो माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ जरूर करना है। और यदि आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो आप अभी सावन का मास चल रहा है तो परत का शिवलिंग, श्री यंत्र वाला शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित करें। इससे भोलेनाथ की और माँ लक्ष्मी की का संयुक्त आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। तो जो उपाय मैंने आपको शुक्र के लिए बोले हैं, वो उपाय आपको इस अगस्त माह में जरूर करने चाहिए। इससे आपको शुक्र के नकारात्मक रिजल्ट खत्म होंगे, सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, और जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं उनको और भी अच्छे शुक्र के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इन उपायों को जरूर अपनाएं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।